वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हमें फाइंड क्यों करना पड़ा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड क्यों किए अल्टरनेटिव करंट का। अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या हुआ कि एक परिवर्ती करंट क्या हो कि टाइम के साथ हमेशा परिवर्तित होता रहे। जैसे ये हमारा क्या है, मान लो हमने यहाँ पर टाइम अच्छा है, ये करंट अच्छे हो गए, हमने यहाँ पर एक अल्टरनेटिव करंट बना दिया। ये क्या होता है, हमेशा देखेंगे इस करंट की वैल्यू जो रहेगी ये टाइम के हिसाब से क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। यहाँ पर कुछ करंट है, यहाँ पर ये कुछ करंट है, ऐसे ऐसे क्या है कि यहाँ पर हमेशा करंट इसमें चेंज होता रहता है। अगर हमें इस करंट जो अल्टरनेटिव करंट रहता है उसकी वैल्यू कहीं लिखनी होगी तो हमेशा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि इसकी फिक्स्ड वैल्यू लिखे क्या हम। जैसे किसी हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, एसी करंट का मान क्या लिखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि ये क्या करता है, हर एक टाइम पर अलग अलग वैल्यू देता है, अल्टरनेटिव इसीलिए कहलाता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हर टाइम पर अगर अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो इसका हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। जो एवरेज आएगा उसको लिखते रहेंगे, हर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हर एक रिक्वायर्ड पोजीशन पर उसका एवरेज वैल्यू लिखेंगे। तो इसका जब हम एवरेज फाइंड करने चले तो मैक्सिमम इधर है, पॉजिटिव साइड यहाँ पर मैक्सिमम है, निगेटिव साइड यहाँ पर मैक्सिमम है। जब इसको हमने ऐड करके आधा किया तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया इस अक्ष पे। इस अक्ष पे क्या हुआ, इसका एवरेज आया जो कि यहाँ पर 0 होता है इस अक्ष पे। तो इसका एवरेज क्या आने लगा, एक साइकिल के लिए एवरेज आने लगा 0। तो एवरेज वैल्यू भी 0 हो गई। तब फिर हम सोचने लगे कि अब हम कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं या कौन सा दिमाग लगा के हम इसके लिए क्या फाइंड करें जो कि हम क्या कर सकें, इस अल्टरनेटिव करंट की एक वैल्यू कहीं अगर हमें आवश्यकता हो जहाँ वो लिख सकें। तब हमारे दिमाग में क्या आया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, इसका हम आपको मतलब समझा देते हैं। रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, रूट आप जानते ही होंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज। ओके, ये एवरेज और स्क्वायर क्या करना है, हमें किसी भी पॉइंट का स्क्वायर कर देना है। तो जैसे हमें किसी भी पॉइंट का जो इसका जब हमने एवरेज ऐसे फाइंड किया सिंपल में, तो क्या हुआ कि इसका एवरेज 0 आ गया। लेकिन हमने क्या किया, इसी अल्टरनेटिव करंट को जो कि हम क्या करेंगे, फाइंड कर रहे थे एवरेज, उसका पहले हम क्या करेंगे, इस करंट का स्क्वायर करेंगे। उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर। हम यहाँ पीछे देखेंगे आरएमएस का मतलब पहले क्या करेंगे, जो करंट का एवरेज हम निकाल रहे थे 0 आ रहा था, उसी करंट का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर से उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, फिर जो एवरेज आएगा उसका रूट ले लेंगे। बात वही हुई। एक बार हम आपको ऐसे समझाते हैं एक अंक लेकर। मान लीजिए 2 का एवरेज निकालना है। वैसे किसी भी अंक का एवरेज तभी निकलता है जब वो 2 या 2 से अधिक अंक रहे। लेकिन हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक अंक ले लिए 2 का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 2 लिखे हैं और हम भाग में क्या लिखते हैं, जितनी अंक रहती है उसको उसकी संख्या लिखते थे। यहाँ पर 1 अंक है, इसकी संख्या 1 है, इसका एवरेज कितना आया, 2। अगर हम 2 का एवरेज ऐसे निकाले 2 आया, लेकिन हम अब क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 4 का एवरेज निकालेंगे, एक ही संख्या 1 से भाग दिए, फिर आ गया 4, मतलब एवरेज भी फाइंड हो गया 4 का। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का रूट ले लेंगे, आया 2, मतलब डायरेक्ट 2 का रूट निकाले तब भी 2 आ रहा था, ये इस प्रकार से निकाले तब भी 2 आया। मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब वही हुआ कि जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे फिर रूट ले लेंगे, तो कोई मतलब चेंज नहीं होता। बीच में क्या करेंगे, वही जो एवरेज निकाल लिए थे बस। तो जो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड किया इस करंट का, तो क्या हुआ कि एवरेज तो 0 आ रहा था लेकिन रूट मीन स्क्वायर करंट 0 नहीं आया। तो फिर हमने क्या किया, इसका रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ एक हम फिक्स्ड वैल्यू देने के लिए उस अल्टरनेटिव करंट को, कि हम कहीं भी लिख सकें एक फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन जैसे अभी हम क्या लिखते हैं कि एक सर्किट के अंदर 2 एम्पियर की एसी करंट फ्लो हो रही थी। ये जो 2 एम्पियर लिखा जाता है ना, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक स्टडी करंट है जो कि क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है ना, वो एक स्टडी करंट से दिखाई जाती है। स्टडी करंट मतलब होता है डीसी करंट। एक अल्टरनेटिव करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस स्टडी करंट के बराबर होती है जो दिए गए सर्किट को फॉलो करे, और मतलब दिए गए टाइम के लिए फॉलो करें किसी भी दिए गए सर्किट को, और इतना हीट प्रोड्यूस करे जैसे अल्टरनेटिव करंट ने उस सर्किट को फॉलो किया सेम टाइम के लिए, और जितना हीट उसने उत्पन्न किया था।
ये क्या होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है एक अल्टरनेटिव करंट की, वो किसके बराबर होती है, स्टडी करंट के। स्टडी करंट मतलब होता है डीसी करंट। स्टडी करंट के, स्टडी मतलब अस्थाई, स्टडी करंट के बराबर होती है। वो स्टडी करंट की वैल्यू कितना होती है वो बताया गया। वो स्टडी करंट की वैल्यू इतना होती है कि यदि ये स्टडी करंट क्या करें, एक ऐसे सर्किट मतलब कोई भी दिया गया सर्किट हो उसको फॉलो करे कितने टाइम के लिए, दिए गए टाइम के लिए। टाइम भी आपको मतलब इस करंट को दिया जाएगा, और इतना हीट प्रोड्यूस कर दे कि अगर आरएमएस वैल्यू मतलब ये जो हमारा अल्टरनेटिव करंट रहेगा वो भी क्या करे, अगर उसी सर्किट को उतने टाइम के लिए फॉलो करे जितना हीट अल्टरनेटिव करंट जनरेट करेगा, उतने अगर ये करंट जनरेट कर देगा तो करंट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यही हमारा क्या होता है, स्टडी करंट के बराबर होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। तो जैसे हम कहीं भी अगर सर्किट के अंदर लिखते हैं 3 एम्पियर की करंट हमारे इस सर्किट के अंदर से एसी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा ये जो एसी ये 3 एम्पियर लिखा जाता है ना, ये परिवर्तित नहीं स्टडी करंट होता है, जो कि क्या होता है रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये करंट जो हमारा सर्किट में क्या न्यूमेरिकल में दिखाया जाता है, एसी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, अब 30 एम्पियर की, वो सब क्या होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट होता है, जो कि किसके बराबर होता है, स्टडी करंट के। और स्टडी करंट मतलब डीसी होता ही है। अल्टरनेटिव के लिए हम अभी इस रूट मीन स्क्वायर करंट को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन विधि का यूज करेंगे। तो जैसे आप इसका मतलब तो समझ गए हैं कि रूट मीन स्क्वायर होता क्या है। अब हम क्या करेंगे, इस एक अल्टरनेटिव करंट का क्या करेंगे, ये जो हमारी एसी प्रत्यावर्ती धारा है इसका हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हमने पीछे बताया था कि जो हमारा करंट का एक इक्वेशन फाइंड किया था, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी था। इस ओमेगा टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आई एम साइन थीटा। अब हमारा क्या होगा, किसी भी मतलब समाकलन विधि में हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करने के एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 1/b-a, और यहाँ पर ए बी ऐसे रहता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, एवरेज निकालने का फार्मूला होता है समाकलन विधि के अंदर। तो हम इसी फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज फाइंड रूट मीन स्क्वायर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये जो रूट मीन स्क्वायर रहेगा इसमें क्या है, एवरेज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि समाकलन विधि से ये फार्मूला होता है। सबसे पहले हम उस करंट का स्क्वायर करेंगे जो कि हमारा अल्टरनेटिव करंट रहेगा ये। इसका क्या करेंगे, अगर हमें रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है, सबसे पहले इस करंट को हम मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आई है, और स्मॉल आई का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। उसके बाद स्क्वायर का जो भी रहेगा, आई स्क्वायर रहेगा, उसका हम एवरेज निकालेंगे इस फार्मूले से, और जो आएगा उसका हम पूरे का रूट ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी किसकी, इस अल्टरनेटिव करंट की। तो हम क्या करते हैं, इस अल्टरनेटिव करंट को अगर आई माने हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, एक साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो 0 से 2 पाई के बीच में निकालेंगे, तो ये हमारे लिमिट हो गई। ए का मान हो गया 0 और बी का मान हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर एफ या ऑफ एक्स जो रहेगा वो रहेगा आई स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2 पाई माइनस 0, और यहाँ समाकलन लगाएंगे 0 से 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स का मान है क्या, आई स्क्वायर, और डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर किसके पद में है, थीटा एंगल के पद में, तो इसीलिए यहाँ पर डी थीटा लग गया। हो गया। अभी ये क्या हुआ, एवरेज निकला किसका, पहले हमने करंट का स्क्वायर किया फिर एवरेज निकाल लिया। आप पूरे का क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब ये पूरे का रूट लग गया तो ये हमारा क्या हो गया, करंट जो हम फाइंड करेंगे आई, वो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस करंट हो जाएगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई स्क्वायर का मान रखेंगे यहाँ से इस समीकरण से, जो कि हमने पीछे आपको बताया है। तो आई एम साइन थीटा रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम रूट अभी हटा देते हैं इस सॉल्व करने के लिए। अभी जब लास्ट में सॉल्व हो जाएगा तो हम फिर रूट लगा लेंगे, नहीं तो बार बार रूट लगाने से हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ओके, तो हमें भी रूट हटा देते हैं, लास्ट में फिर लगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, वैसे इतने को सॉल्व करेंगे। तो 1/2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई। आई के स्थान पे हमने जब आई एम साइन थीटा रखा तो क्या हो गया, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाहर आने से क्या हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर बाई 2 पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई,
साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मान रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का। जब साइन स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा im का स्क्वायर बटे 2 पाई, और ये वैल्यू हम ऐसे ही 0 से 2 पाई रखेंगे, और इसका जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का, जब हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान रखा। ओके, तो हमारा वैल्यू इतना आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लेकर आएंगे, यहाँ तो हो जाएगा im का स्क्वायर बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई 1 - cos 2 थीटा का समाकलन। ओके, इसका हम समाकलन करेंगे। अब तो जब इसका हम समाकलन करेंगे हो जाएगा im का स्क्वायर बटे 4 पाई, और एक का समाकलन हो जाएगा क्या थीटा, ये थीटा की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ 0 से 2 पाई, और माइनस यहाँ लगे रहेगा, cos 2 थीटा का समाकलन हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2। ओके, और यहाँ भी वैल्यू हम रख देंगे 0 से 2 पाई। ये हम क्या किए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इसे हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा im का स्क्वायर बटे 4 पाई, और जब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 पाई का मान रखेंगे थीटा के स्थान पे, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 4 पाई हो जाएगा, और इसका मान 0 होता है साइन 4 पाई का। और फिर जब हम थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0 होता ही है। ये इतना क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगी इतना, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा के स्थान पे जब हम 2 पाई रखें तो 2 पाई हो गया, बाकी जब 0 रखें तो 0 हो गया। ये वैल्यू ऐसे ही 0 हो गई। तो ये क्या हो गया im का स्क्वायर बटे 4 पाई इंटू 2 पाई। अब जो हम वहाँ पर रूट हटा दिए थे सिर्फ सॉल्व करने के लिए, जिससे हमारा एक्सप्रेशन आसान सा लगता जाए, तो ये हम उस रूट को क्या किए वापस लगा दिए हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा IRMS वैल्यू हो गई है। अब इसका जो हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा im का स्क्वायर बाई 2, ये रूट के अंदर रहेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा im बाई √2 हो जाएगा। हमारा RMS वैल्यू क्या आ गया करंट का, IRMS वैल्यू आ गया im बाई √2। ये क्या हो गया RMS वैल्यू हमारा फाइंड हो गया अल्टरनेटिव करंट का। तो हमारी करंट की RMS वैल्यू फाइंड हुई। जब हम √2 का मान रखेंगे तो हमारा √2 का मान होगा 1/√2 का मान होगा 0.707, और ये हो जाएगा im, मतलब क्या हुआ मैक्सिमम करंट का 0.70 गुना है, क्या इतना गुना है क्या RMS वैल्यू मैक्सिमम करंट का। ओके, इस हम RMS करंट को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आभासी करंट कहते हैं। ओके, आभासी करंट भी इसे कहते हैं। और जो हमारा बताया था कि हीट जनरेट होगा, हीट हमारा क्या होगा I²R के बराबर होगा, क्योंकि ये जो हमारा RMS वैल्यू है किसके स्टडी करंट के बराबर होगा। ओके, DC करंट के। DC करंट में क्या होता है I²R होता है हमारा हीट के रूप में जो लॉस होता है। तो इस I का मान हम क्या करेंगे यहाँ से रख देंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा im बाई √2 का स्क्वायर इंटू R। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा जब √2 का स्क्वायर होगा, और im मैक्सिमम करंट का स्क्वायर इंटू R। ये क्या हो जाएगा हमारा हीट के रूप में जो लॉसेस होंगे वो हो जाएगा। ओके, जो कि अल्टरनेटिव करंट के द्वारा सेम समय में सेम सर्किट में इतने ही लॉस हुए थे, और वही DC करंट के द्वारा भी होगा, जो कि क्या होगा इस RMS वैल्यू के बराबर होगा वो DC करंट। ओके, इतने ही लॉस हो गए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एवरेज वैल्यू लेकर, एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके।